हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 7 दैट इज ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, जिसमें हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 7.2। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 7.3। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है कि जो स्टेटमेंट हैं क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल को स्टेटमेंट दी गई है कि ट्राइंगल में जो सम होता है सारे एंगल का, वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू राइट एंगल्स। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? हम बोलते हैं ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। देखिए क्यों ट्रू है कि सम ऑफ ऑल ऑफ एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के, हमें पता है ये प्रॉपर्टी है कि सारे एंगल का सम जो ट्राइंगल का होता है वो 180 होता है। और दो राइट एंगल का सम कितना होता है आपको पता है? एक राइट एंगल 90 का होता है, दूसरे का भी 90 होगा। 90 प्लस 90 क्या हो गया आपका? 180। तो 180 180 इक्वल हुए, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट आपका बी पार्ट में बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, उसमें एक से ज़्यादा राइट एंगल हो सकते हैं। तो ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको मैं इसलिए फॉल्स बोल रही हूँ। देख सकते हैं आप कि अगर एक एंगल भी 90 का होगा, दूसरा भी 90 का होगा, तो फिर तीसरा तो ज़ीरो होगा, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है। तो ऐसा तो कभी होता नहीं कि कोई एंगल ज़ीरो होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? फॉल्स होगी। तो सी स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि एक ट्राइंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। कंडीशन यही आ गई। अगर हम 90 से ज़्यादा एक ऑब्ट्यूज एंगल लेना, 90 से ज़्यादा मीन्स 100, ठीक है। तो अगर आप एक 100 लेंगे, दूसरा भी 100 लेंगे, वो तो 200 हो गया। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल हो तो उसके तीनों एंगल का सम आपका कितना आना चाहिए? 180 ही होना चाहिए। इसलिए ये कंडीशन भी आपकी पॉसिबल नहीं है। किसी कोई भी ट्राइंगल होगा उसमें सिर्फ एक ही एंगल एक्यूट हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। और राइट एंगल भी उसमें एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि क्या ये पॉसिबल है कि राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? देखिए इक्वल ट्राइंगल में सारे एंगल जो होते हैं इक्वल डिग्री होते हैं। ठीक है, मीन सारे एंगल ही 60 डिग्री के होते हैं, उसमें 90 डिग्री वाला एंगल कभी बनता ही नहीं है। तो इसलिए ये आपकी स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि इक्वल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और जब सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे, और सारे एंगल किसके इक्वल होते हैं? 60 डिग्री के इक्वल। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपको बोला गया कि क्या पॉसिबल है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हम बनाएं। तो हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपकी दो ही क्या होती हैं? साइड्स इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल दिस, ये अगर आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो ये 90 का है, तो दूसरे आपके एंगल ये भी 45, ये भी 45, ये साइड इस साइड के इक्वल आप ले सकते हैं इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल के। नेक्स्ट आपका K2 क्वेश्चन है, आपको मेजरमेंट निकालनी है सारे के सारे एंगल इक्वलेटेड ट्राइंगल की। और यूज़ क्या करना है आपने? एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करना है हर एक एंगल की मेजरमेंट निकालने के लिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो लेट कर दीजिए कि ए बी सी आपका क्या है? एक इक्वलेटेड ट्राइंगल है। लेट ए बी सी बी एन इक्वलेटरल ट्राइंगल सच दैट, कंडीशन क्या होती है आपको पता है? इक्वलेटरल ट्राइंगल में क्या कंडीशन होती है आपकी? सच दैट कि तीनों साइड्स इसकी इक्वल होंगी। दैट इज ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। एंड आपको पता है इक्वलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों साइड भी इक्वल होती हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, तीनों साइड इक्वल होती हैं, और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मैंने ले लिया एक्स डिग्री के इक्वल। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, मैंने बोला ना इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है कि तीनों एंगल का सम किसी भी ट्राइंगल के वो किसके इक्वल होता है? आपका 180। लेकिन हमारे तो तीनों एंगल किसके डिग्री हैं? एक्स के इक्वल हैं। तो यहाँ पे भी आपका एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। अब कितने एक्स हो गए टोटल? 3x इक्वल्स टू 180। 3 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। 180/3, और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि जो ईच एंगल है ऑफ एन इक्वलेटर ट्राइंगल वो किसके इक्वल है? इज 60 डिग्री। हर एक ट्राइंगल के एंगल की मेजरमेंट कितनी है इक्वलेटर ट्राइंगल की? 60 डिग्री। नेक्स्ट आपका K3 क्वेश्चन है, अगर एंगल जो अपोजिट है अनइक्वल साइड है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल की, अगर वो 45 डिग्री है, तो आपको मेजरमेंट निकालनी है बाकी दोनों इक्वल एंगल्स की।
जो दोनों इक्वल एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होंगे। एक तो 45 दिया हुआ है लेकिन ये इक्वल वाला नहीं है, आपको जो इक्वल एंगल है उनकी मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया जिसमें ए बी जो है ए सी के इक्वल है और एंगल बी आपका एंगल सी के इक्वल है, और मैंने किसके डिग्री एक्स के इक्वल ले लिया। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है दो एक साइड्स भी इक्वल होती है, उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का। एक एंगल तो आपको ऑलरेडी किया गया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ऑफ ट्राइंगल शॉर्ट में लिख रही हूँ। क्या होता है आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू आपका 180 होगा, लेकिन एंगल ए तो आपका 45 है। यहाँ आ गया आपका 45, ये भी एक्स है, सी भी एक्स है, इक्वल्स टू 180। अब एक्स प्लस एक्स आपके कितने हो गए, 2x इक्वल्स टू प्लस का 45 उस साइड जाएगा राइट साइड में, तो वो आपका हो जाएगा माइनस का 45। ठीक है, तो यहाँ से आपका x क्या आएगा, 180 माइनस 45 करेंगे आप तो आपका आएगा 135 डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड कीजिए, 2 6 2 7 2 5। तो इसका मतलब कि जो आपके इक्वल एंगल हैं, मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल सी किसके इक्वल होगा, 67.5 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट आपका S1 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में x की, सेकंड में a b और c की। ठीक है, आगे भी है a b c थर्ड पार्ट में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इनके नाम डाल देने हैं ट्राइंगल के। ये a ले लिया मैंने, b ले लिया, c ले लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 90 का होगा तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, 90 का होगा, क्योंकि आपको पता है 90 प्लस 90 180 होता है, ये लीनियर पे बन जाता है। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो आप इन ट्राइंगल ए बी सी हाफ लेंगे, उस ट्राइंगल की हमें नीड ही नहीं है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से किसके इक्वल होगा, 180 के। एंगल ए आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना डिग्री दिया हुआ है, हाफ है ना, हाफ ही चाहिए हमें, 55। एंगल बी आपका एक्स है और एंगल सी मैंने आपको अभी भी बताया वो 90 डिग्री का है, तो इक्वल्स टू आपका आ गया 180। एक्स तो ऐसे रहेगा 90 प्लस 55 दैट इज़ 145 इक्वल्स टू 180। यहाँ से आपके प्लस का 145 से जाके हो गया माइनस का 180 में से जब 145 को माइनस किया वो आपका आ गया 35 डिग्री। तो ये आपकी आ गई एक्स की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में। ये आपका नेक्स्ट बी पार्ट है। अब यहाँ पे आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। पर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये आपको दिया गया है 70 डिग्री। ठीक है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे दो एंगल आपको गिवन दिए गए हैं, मैंने यहाँ पे डी लगा दिया। आप क्या करेंगे, इन एंगल ए डी सी ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, तीनों का सम किसके इक्वल होगा आपका 180। एंगल ए देखिए इस कंडीशन में आपका कितना है, इस ट्राइंगल में 60। एंगल डी सी, एंगल सी आपका 70 इक्वल्स टू 180। यहाँ पे सी ऐसे रहने दीजिए, 70 प्लस 60 आपका 130 हो गया इक्वल्स टू 180। प्लस का 130 जब उस साइड जाके माइनस का आपका होगा 180 माइनस 130, तो ये आपका हो गया 50 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू आ गई, बी की हम फाइंड करेंगे। आल्सो जो बी प्लस सी है वो भी इक्वल्स टू आपका 180 है, क्योंकि ये बना रहा है आपका लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में जो लाइन के ऊपर एक बनता है एंगल उनका सम कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ पे बी प्लस सी, सी आपका कितना है 50 इक्वल्स टू 180, और यहाँ से आपका प्लस का 50 जब उस साइड जाके माइनस का होगा तो 180 माइनस 50 इक्वल्स टू आपका 130। अब आपका एंगल बी भी आ गया, बचता है आपका ए। ये दो एंगल आपके पास गिवन है, ए एंगल आपको फाइंड हो जाएगा। अब आप लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे लगाइए एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, तीनों का सम कितना होगा 180। एंगल ए आपका 30 आपको गिवन दिया गया है, एंगल बी आपका ए है, एंगल डी आपका बी है, इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे देखिए 30 प्लस ए प्लस बी, बी आपने अभी भी फाइंड किया 180 इक्वल्स टू, ठीक है, बी आपने 130 भी फाइंड किया था। अब यहाँ पे देखिए ए 130 प्लस 30 160,
प्लस का 160 उस साइड जाके आपका हो जाएगा माइनस का, तो ये आपका 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो आपकी ये ए बी और सी की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट सी पार्ट में देखिए आपको ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पे 55 डिग्री 60 डिग्री और ए फाइंड करना है। यहाँ पे सिर्फ एक एंगल गिवन है, आपको बी और सी दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम ए फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास ट्रायंगल पी एम क्यू या पी क्यू एम हम लेंगे। वहाँ पे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एम, तीनों एंगल का सम इक्वल्स टू 180। लेकिन एंगल पी आपका तो 55 है, एंगल क्यू आपका 60 है, एंगल एम है आपका ए, जो कि आपने फाइंड करना है। अब 60 प्लस 55 आपके कितने हो गए 150 प्लस ए इक्वल्स टू 180। यहाँ पे ए ऐसे रहेगा 180 माइनस का 150, तो ये आपका कितना हो गया 65 डिग्री, ए की वैल्यू आ गई। आल्सो ए प्लस बी आपका क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये कितना होगा आपका 180, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका लीनियर पेयर बन रहा है। लेकिन आपने अभी भी फाइंड किया ए है आपका 65 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू 180, प्लस का 65 उस साइड जाके आपका माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 65 इक्वल्स टू 115 डिग्री। एंगल बी आपका आ गया। अब हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल, कौन सा पी एम आर। अब इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन ट्राइंगल पी एम आर एंगल पी प्लस एंगल एम प्लस एंगल आर, तीनों का सम किसके इक्वल होगा 180 के। एंगल पी आपका सी है, यहाँ पे बी है, एंगल आर है आपका 40 डिग्री इक्वल्स टू 180। लेकिन एंगल बी तो आपने अभी भी फाइंड किया 115 डिग्री प्लस आपका ये 45 इक्वल्स टू, अब देखिए ये आपका 115 और 40 कितना हो गया 155 इक्वल्स टू 180। प्लस का 150 उस साइड जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का, तो 155 को जो हमने माइनस किया तो ये आपका आ गया 25 डिग्री। इसी तरह आपने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है, उसके बाद आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, कोई कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ए बी सी ले लिया, उसके हर एक एंगल का आपको रेशियो दिया है, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी का रेशियो दिया है आपको 1:2:3। तो हम लेट करते हैं कि ए बी सी बी ए कोई भी ट्राइंगल, हमें नाम डालने की जरूरत नहीं, जैसे इसको लिखेंगे ट्राइंगल। लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें जो हमें रेशियो दिए गए हैं सच दैट एंगल ए हमारा x होगा, एंगल बी हमारा 2x है, क्योंकि 1:2:3 दिया है ना, तो अब 1x 2x और 3x ले लीजिए। फिर आप लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, क्योंकि आपको यहाँ पे मेजरमेंट निकालनी है, हर एक एंगल आपने फाइंड करना है। अब ये आपका x है, ये आपका 2x है, ये आपका 3x है इक्वल्स टू 180। x प्लस 2x प्लस 3x ये आपका हो गया 6x इक्वल्स टू 180। यहाँ पे x ऐसे रहेगा 180 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 30, तो 30 डिग्री आपकी x की वैल्यू आ गई। देयरफॉर आपका एंगल ए जो है वो x था, वो आपका 30 डिग्री आ गया। एंगल बी आपका 2x था, 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्री, एंड एंगल सी था आपका 3x, 3 इंटू 30 दैट इज 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आपका A1 क्वेश्चन है कि एक लैडर है, वो खड़ी है एक दीवार के साथ, एक दीवार है उसके साथ एक सीढ़ी खड़ी है और वो एंगल बना फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 32 डिग्री विद द ग्राउंड। ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है 32 डिग्री का। आपको बताना है कि लैडर जो है वो दीवार के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है। आपको पता है दीवार बिल्कुल सीधी होती है, इसलिए यहाँ पे ये आएगा राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, ए, क्योंकि राइट एंगल क्यों बना, क्योंकि दीवार है। ठीक है, तो इसको आप लेट करते हैं ए बी द वॉल, ए बी आपकी दीवार ले ली, ए सी बी द लैडर, इस तरह से हैं, इस तरह से लेने हैं हमने सच दैट कि यहाँ पे आपका एंगल बी जो है लैडर का वो 90 डिग्री है, एंगल सी आपका 32 डिग्री है, एंगल आपने फाइंड कर। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए
ABC। इस ट्राइंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें तो क्या होगा, लगाइए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। एंगल ए तो हमारे पास है ही नहीं है, बी आपका 90 का है, सी आपका 32 है, इक्वल्स टू 180 आ गया। जब आप 90 और 32 को ऐड करेंगे ये आपका आएगा 122 इक्वल्स टू 180। तो जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा राइट साइड पे जाके 180 माइनस 122 इक्वल्स टू आएगा 58 डिग्री। इसका मतलब जो दीवार के साथ एंगल बना रही है आपकी लेटर सीढ़ी, जो एंगल बना रही है वो कितने डिग्री का है, 58 डिग्री का। नेक्स्ट आपका A2 क्वेश्चन है, ए रैम्प गोइंग टूवर्ड्स ए स्टेज। एक स्टेज है आपकी, फॉर एग्जांपल ये एक स्टेज है, एक रैम्प, आपको पता ना ऐसे ये ढलान सी होती है उसे हम रैम्प बोलते हैं, वो इसके साथ है, मेक्स एन एंगल ऑफ 48 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड के साथ वो एंगल बना रही है 48 डिग्री का। ठीक है, आपको फाइंड करना है जो एंगल बना रही है रैम्प विद रिस्पेक्ट टू द स्टेज, स्टेज के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी ये स्टेज है तो आप बता दीजिए यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको मैंने लाइन ड्रा कर दी। आपने ये एंगल बताना है जो स्टेज के साथ बन रहा है, सपोज की स्टेज आपकी वहाँ पे है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो ABC, ये मैंने नाम डाल दिए। ये आपका 90 डिग्री का स्टेट है, तो आप करेंगे लेट AC बी द रैम्प मेक एन एंगल कितना आपका 48 डिग्री। ठीक है, 48 डिग्री विद द, इसके साथ बना रही है विद द स्टेज, जो स्टेज के साथ क्या बना रही है 48 डिग्री का एंगल बना रही, सॉरी ग्राउंड के साथ। ये 48 डिग्री का एंगल किसके साथ बन रहा है, ग्राउंड के साथ बन रहा है। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, जो हम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, व एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इससे क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। जैसा कि आपने देखा कि इस पूरी एक्सरसाइज में एंगल सम प्रॉपर्टी का ही यूज़ हुआ, तो वही हम कर रहे हैं। एंगल A हमने फाइंड करना है, एंगल B हमारे पास 90 है, एंगल C हमारे पास 48 डिग्री है, तो आपका पूरा हो गया 180। यहाँ से आपका एंगल A प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 138 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से आपका एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस 138। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 42 डिग्री। ये आपका एंगल आ गया जो रैम्प ने बनाया है स्टेज के साथ। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 7.23 जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।